ये भक्तवाला आपको 4 जगह पे दर्शन करवाएगा। रुक्मणी मंदिर, नागेश्वर, गोपी तालाब और भेंट द्वारका। मेन दर्शन अपना भेंट द्वारका के अंदर। मैं अगर द्वारका के बजट की बात करूँ तो लगभग आपको 2 से 3 हज़ार रुपये में 2 हज़ार या 2500 में आपका 2 नाइट का स्टे प्लस आपका जो द्वारका घूमने का है वो पूरा हो जाएगा। क्योंकि ये जो आपको पूरा तालाब दिख रहा है ये गोपी तालाब, तो लो ऐसी सीट है कंफर्टेबल और यहाँ से आपको ड्राइवर केबिन मिल जाएगा। तो कुछ ऐसी बस होने वाली है हमारी। अरे उसके अंदर पीछे में देख सकते हो ये नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, काफ़ी खूबसूरत अभी दर्शन हो चुके हैं हमारे। उसका आपको डॉर्मेट्री मिल जाएगा, देख लो। और देख लो एक इधर एसी है और एक आपको इधर एसी मिल जाएगी, 2 एसी के साथ। तो जय हिंद दोस्तों, तो स्वागत करता हूँ आप सबका एक और नए ब्लॉग में। और सभी को जय द्वारकाधीश, जय श्री कृष्ण। तो फिलहाल मैं अभी हूँ द्वारका में। तो मैं आपने अगर पिछली वाली ब्लॉग मेरी देखी होगी जो मैं दिल्ली से राजकोट की थी, तो मैं राजकोट तक बाई ट्रेन आया था। उसके बाद राजकोट से मैं जनरल पैसेंजर ट्रेन लेके मैं द्वारका पहुंचा था। फिलहाल जो ये ब्लॉग है ये इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें मैं कवर करने वाला हूँ जो आज पूरा जो द्वारका है, जैसे कि बेट द्वारका, आपका रुक्मणी मंदिर, गोपी तालाब, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और द्वारकाधीश मंदिर, इन 5 चीज़ों को मैं आज कवर करने वाला हूं। तो आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी इस वीडियो के तहत। और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप कम से कम पैसे में पूरा द्वारका कैसे एक्सप्लोर कर सकते हो एक दिन के अंदर। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फिलहाल मैं अभी हूँ अपने डोरमेट्री में, जिसका किराया मुझे पड़ा 300 रुपये पर पर्सन, जो कि AC डोमेट्री है। जो कि मैं आपको दिखाऊं तो ये डोमेट्री का जो नाम है वो है श्री विश्वकर्मा भवन डोमेट्री, जो 300 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आपको चार्ज करती है 24 घंटे के लिए। आप अगर, लेकिन यहाँ का चेकआउट टाइम मैं बता दूँ तो सुबह के 9 बजे है, बाकी आप चेक इन 10 बजे के बाद कर सकते हो सुबह में। तो मैं आपको अगर एक बार डोमेट्री दिखा दूँ तो आप एक बार डोमेट्री देख लो, कितना खूबसूरत सा डोमेट्री है। मैं आपको डोमेट्री एक बार दिखा देता हूँ। तो ये देख लो, कुछ ऐसा डोमेट्री रहने वाला है हमारा। और ये आपको 3x3 इधर आपको बेड मिल जाएगा। और बेड पे आपको चार्जिंग सॉकेट, एक कवर टाइप छोटा सा जिसमें आप लॉक भी लगा सकते हो, बाकी पिल्लो, ये पतला सा ब्लैंकेट, ये कुशन, हैवी कुशन है। कुछ ऐसा आपको ब्लैंकेट मिलेगा। तो कुछ ऐसा आपको डॉर्मेट्री मिल जाएगा, देख लो। और देख लो एक इधर एसी है और एक आपको इधर एसी मिल जाएगी, 2 एसी के साथ। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको एक डोमेट्री दिखाई, अभी इस डोमेट्री का मैंने बताया 300 रुपये चार्ज, और यहाँ कोई भी ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती है। मैं डिस्क्रिप्शन में इस डोमेट्री का आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, आप कॉल करके पता कर सकते हो अवेलेबिलिटी। अगर ये मैं चेक इन के टाइम करूँ तो यार 10 बजे चेक इन हो जाता है, तो आप जितना जल्दी आओगे उतना जल्दी आपको चांस है मिलने के डोमेट्री। तो कैसे जा रहा हूँ मैं, एक टूर एजेंसी के थ्रू जा रहा हूँ जिसका किराया मुझे 150 रुपये पर पर्सन पड़ा है बाई बस। तो चलिए मैं आपको और आगे भी डिटेल दूंगा, तो बने रहेगा इस ब्लॉग में। और एक बार कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा जय द्वारकाधीश, जय श्री कृष्ण। फिलहाल मैं अगर बस की बात करूँ तो ये देख सकते हो मेरे पीछे जो बस है ये पुष्पक ट्रेवल्स की है। आपको मैं दिखा दूँ, ये सब चौक है पूरा, ये जो है पूरा सब्जी मंडी। यहाँ पे आपको बहुत से काउंटर मिल जाएंगे बुकिंग करवाने को, तो देख लो। अभी काफ़ी सारी यहाँ पे बस लगी है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अच्छी खासी बस लगी है। यहाँ पे ऑन टाइम भी बुकिंग करवा सकते हो, लेकिन आप सीजन में आते हो तो मैं एक चीज़ की बात करूँ, अगर आप सीजन में आते हो तो यहाँ पे बुकिंग आप एक दिन पहले करवा लो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो देखता अभी मैं आपको आगे की जर्नी भी दिखाऊंगा, तो बने रहेगा इस ब्लॉग में। एक बार आप बस देख लीजिए, मैं बस दिखाता हूँ। तो 2x2 का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा यहाँ पे बस पे, देख लो। ऐसी सीट है कंफर्टेबल और यहाँ से आपको ड्राइवर केबिन मिल जाएगा। तो कुछ ऐसी बस होने वाली है हमारी। तो चलते हैं आगे, मैं आगे का दिखाता हूँ आपको। तो देख लो भाई, अभी टाइम हो रहा है 7:50। हमारी ऑन टाइम बस निकल रही है सब्जी मंडी चौक से। तो मैं बता दें यहाँ का बोर्डिंग पॉइंट है जो सब्जी मंडी चौक है, जिसकी मैं टाइम की बात करूँ तो 7:30 आपका बोर्डिंग पॉइंट है। यहाँ पे 20 मिनट के बाद यहाँ से बस निकल रही है। अपने आगे देखते हैं कहाँ कहाँ हमें ले जाती है, फिर मैं आपको आगे की सारी अपडेट देता हूँ। तब तक के लिए बने रहिएगा इस वीडियो में। ये भक्तवाला आपको 4 जगह पे दर्शन करवाएगा। रुक्मणी मंदिर, नागेश्वर, गोपी तालाब और भेंट द्वारका। मेन दर्शन अपना भेंट द्वारका के अंदर। वहाँ पे 12 बजे मंदिर बंद हो जाता है, इसीलिए रुक्मणी मंदिर गाड़ी अपनी 20-25 मिनट खड़ी रहेगी। 20-25 मिनट नागेश्वर, 20-25 मिनट गोपी तालाब और 1 घंटा भेंट द्वारका।
ये समय रहेगा। ये समय पार कर दोगे, नहीं आओगे तो गाड़ी वाला उनको वही छोड़ के अगले स्थान चला जाएगा। वो जिम्मेदारी आपकी रहेगी। 1 बजे गाड़ी यहाँ पे आ जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल अभी हमारा जो पहला जो मंदिर है वो है रुक्मणी मंदिर, जहाँ पे हमारी बस यहाँ से लगभग 5 मिनट में पहुँच गई द्वारका से। काफ़ी पास में है, 2-3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर के आसपास होगा। मैं आपको रुक्मणी मंदिर दिखाता हूँ, कितना खूबसूरत है। ये मंदिर माता रुक्मणी को समर्पित है, जो कि कृष्ण जी की पत्नी थी। देख लो ये रुक्मणी मंदिर। यहाँ पे बस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे बस आपको 20-25 मिनट का टाइम देगी हर स्टॉप पे, और भेंट द्वारका पे आपको 1 से 1.5 घंटे देगी दर्शन करने के लिए। तो चलते हैं, फटाक से दर्शन करते हैं, फिर मैं आगे की आपको अपडेट देता हूँ। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे हमारी रुक्मणी माता की दर्शन हो चुकी है, और मैं आपको अंदर बता दूँ, फ़ोन वगैरह अलाउ नहीं थे तो वीडियो वगैरह हम लोग नहीं बनाए। और ये देख लो, कुछ ऐसी ही दिखती है हमारी रुक्मणी माँ की मंदिर। तो ये इनकी मैं कहानी की बात करूँ तो इनको महर्षि के द्वारा श्राप मिला था, जब ये कृष्ण जी के साथ रथ खींच रही थी, कि आपका जो ये द्वारका है, ये 8 किलोमीटर के अंदर का ये जो द्वारका है, इसमें पूरा जो पानी है वो खारा रहेगा। जहाँ भी आप इसमें बोरिंग कर लो, हैंडपम्प कर लो, सब चीज़ कर लो, तो आज तक ये द्वारका का पानी खारा है। तो यहाँ से पानी अगर पीना हो तो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर टैंकर से पानी आता है। तो इसके लिए ये रुक्मणी मंदिर, इसे आधा धाम भी कहता है। अगर बिना रुक्मणी मंदिर के आपका द्वारकाधीश का जो दर्शन है वो पूरा नहीं कहा जाता। तो इस मंदिर को आप लोग ज़रूर विजिट करिए। यहाँ पे आप ज़रूर आइए। यहाँ आने के लिए आपको बस 10-15 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, थोड़ा सा 1-1.5 किलोमीटर होगा। तो आप लोग ज़रूर कवर कर सकते हैं इसको पैदल भी। तो मैं आगे की अपडेट भी देता हूँ आपको, तब तक के लिए बने रहेगा इस वीडियो में। तो दोस्तों फिलहाल मैं अभी खड़ा हूँ नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के जो अंदर का अंदर है, उसके अंदर पीछे में देख सकते हो ये नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है। काफी खूबसूरत से अभी दर्शन हो चुके हैं हमारे, उसका वीडियो मैं आपको आगे दिखा दूंगा ज्योतिर्लिंग का। तो देखिए क्या क्या खूबसूरत सा यहाँ पे मंदिर बनाया हुआ है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का। काफी अच्छा सा जो मंदिर है यहाँ पे, देख लो। और वो पीछे हमारे महादेव है, जो इनको 10वीं ज्योतिर्लिंग। तो दोस्तों फिलहाल मैं अभी हूँ नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में, जो कि हमारा दूसरा पड़ता है। रुक्मणी मंदिर के बाद ये हमारा दूसरा स्टॉप है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। यहाँ भी बस आपको 20-25 मिनट का टाइम देगी। तो देख लो कि ये है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। आप अंदर फ़ोन वगैरह लेके जा सकते हो, वैसा भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखो पीछे जो मूर्ति है 85 फीट का शिवलिंग है, और ठीक हमारे उस साइड जो है वो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है। तो इनके भी अद्भुत दर्शन मैं आपको आगे क्लिप लगा देता हूँ, आप भी दर्शन कर लो हमारे नागेश्वर बाबा नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के। तो यहाँ से बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर एक बार व्यू आप चेक कर लो यहाँ से। ये देखो ये हमारे महादेव का, और ये वो जो है मंदिर वो हमारा मेन नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है। इसकी मैं बात करूँ तो देखो, ये देख लो। तो फिलहाल अभी हम आ चुके हैं हमारा जो तीसरा स्टॉप है, जो कि है गोपी तालाब। तो गोपी तालाब बेसिकली यहाँ पे जो हमारी कृष्ण जी की 108 गोपियाँ थी, उनका यहाँ पे नदी में वो जो तालाब है उसमें वो समर्पण हो गई थी। तो इसलिए गोपी तालाब बहुत ही नामी है। तो यहाँ पे भी हमारी जो बस है वो आधे घंटे रुकेगी। तो चलते हैं, फटाक से अंदर आओ, आपको दिखाता हूँ गोपी तालाब का सीन। यहाँ पे कुछ ऐसा एंट्रेंस है, हमारी बस अभी पीछे लगी हुई है, और यहाँ से हमारा एंट्रेंस मैं बता दूँ आपको, यहाँ से एंट्रेंस हो रहा है। मैं आपको एंट्रेंस दिखाता हूँ यहाँ से, इस गेट से ही आपको अंदर जाना। देख लो ये आपका मेन गेट है गोपी तालाब का। ये यहाँ से आपको अंदर जाना है, और मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ गोपी तालाब कैसा दिखता है। आपको यहाँ पे खाने पीने की सुविधाएं मिल जाएगी, लेकिन मैं बता दूं अगर आप यहाँ पे खाना खाते हो तो आपको अच्छा टाइम यहाँ पे लग जाएगा, जितना टाइम आपको बस देती नहीं है। तो कोशिश करें यहाँ पे जल्दी जल्दी दर्शन कर लें और आगे की ओर प्रस्थान करें। और हमारा जो लास्ट स्टॉप है मैं बता दूं वो भेंट द्वारका है। तो भेंट द्वारका को हमारे कृष्ण जी के जो ओरिजिनल जो घर है, मतलब जो कृष्ण जी का असली घर वहीं है, और जो द्वारका है, जो ये द्वारकाधीश है, वो कृष्ण जी का जो राजधानी है द्वारका। तो चलते हैं, आपको दिखाता हूँ गोपी तालाब, फिर आपसे बात करता हूँ। तो बने रहेगा तब तक इस ब्लॉग में। देख लो गोपी तालाब का इधर है प्रवेश द्वार, यहाँ पे आप मछलियों को खिला भी सकते हो, ये सब खाना वाना।
ये है हमारा गोपीनाथ मंदिर के अंदर चल रहे हैं अभी अंदर। वो सामने जो आपको दिख रहा है वो अपना गोपीनाथ मंदिर और गोपी तालाब अर्जुन कुंड जिसको भी बोला जाता है। देख लो अर्जुन कुंड लिखा हुआ है। तो चलते हैं अंदर, फिर दिखाता हूँ मैं आपको। तो पीछे हमारा गोपीनाथ मंदिर है और हम लोग अभी आ चुके हैं गोपी तालाब के निकट। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से गोपी तालाब। तो काफ़ी खूबसूरत सा है गोपी तालाब, मतलब छोटा सा ही है बस। एक बार देखो आप, ये जो आपको पूरा तालाब दिख रहा है ये गोपी तालाब। तो यहाँ पे आप पक्षियों को खाना वाना भी दे सकते हो यहाँ से खरीद कर, अगर देना चाहो तो। और देख लो यहीं पे माना जाता है कि कृष्ण जी की जो 108 गोपियाँ जो द्वारका से अर्जुन के द्वारा जो ले जाई जा रही थी, वहीं पे यहाँ उनका विलुप्त हो गई थी इस नदी में, या फिर इस जो तालाब है इसी में। देख लो। ये देखो भाई क्या खूबसूरत सा बनाया हुआ है यहाँ पे सुदामा सेतु अरब सागर के ऊपर। मैंने पहली ऐसे सस्पेंशन ब्रिज देखी है यहाँ पे अरब सागर के ऊपर। देख लो कितना खूबसूरत बनाया हुआ है। हरे कृष्ण। उस साइड है हमारा अरेबियन सी। तो दोस्तों फिलहाल अभी हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली भेट द्वारका, जहाँ पे द्वारकाधीश मंदिर भी है। एक तो मेन द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर है, एक भेट द्वारका में भी द्वारकाधीश मंदिर है। तो यहाँ पहुंचने की मैं बात करूँ, आपको जो बस है वो छोड़ेगी जो वहाँ का जो लोकल पार्किंग है वहाँ से आपको ऑटो करके आना पड़ेगा। 20 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आपको सवारी लगेगी। वहाँ से ऑटो करके जब आप फाइनली मंदिर के अंदर आ जाओगे तो वहाँ से लगभग 150 रुपये उधर और 20 रुपये 170 रुपये लगेंगे आपको पूरा भेट द्वारका आने में और वापस द्वारका जाने में। क्योंकि पार्किंग से आपका लगभग, आप पैदल भी आ सकते हो लेकिन ये लोग ऐसे करते हैं कि आपको ऑटो से जाना है, क्योंकि ये पार्किंग के अंदर ही आपको ऑटो प्रोवाइड कर देते हैं जिससे आप वहाँ पे तुरंत बैठ जाओ। लेकिन वहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं, पाँच मिनट भी मुश्किल से मुझे नहीं लगेंगे। और मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ से हम सभी लोग अंदर जा रहे हैं अभी मंदिर के दर्शन करने। मंदिर 11 बजे तक खुला रखता है, फिर 15 मिनट के लिए भोग चढ़ता है, इसके लिए मंदिर बंद हो जाता है और फिर 12 बजे आपका मंदिर फाइनली बंद हो जाता है। फिर खुलता है आपको शाम में 4 या 5 बजे के आसपास। तो जितना जल्दी आप इधर दर्शन कर लो उतना अच्छा होगा आपके लिए। उसके बाद आप लोग फोटो वगैरह निकाल सकते हो। फिर मैं चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ मंदिर, उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं। तब तक के लिए बने रहेगा इस ब्लॉग में। तो देख लो सामने आपको दिख रहा होगा ये सुदामा सेतु, और उसी के जस्ट बगल से अभी हम लोग जा रहे हैं। भीड़ अभी थोड़ी सी कम है, चलते हैं अंदर फिर बताता हूँ लॉकर वगैरह का क्या सिस्टम है वहाँ पे और फोन वगैरह क्या है। ऐसे तो आपको यहाँ पे प्राइवेट लॉकर बहुत से मिल जाएंगे। देखो अनाउंसमेंट भी हो रहा है, अपना मोबाइल वगैरह सब रख के जाए। लेकिन देखते हैं अगर मंदिर के अंदर हुआ तो वो निःशुल्क होता है, और यहाँ पे देखते ये 10 रुपये या 20 रुपये आपको चार्ज करेंगे। तो मैं बताता हूँ, जब तक के लिए बने रहेगा। तो ये देख लो आपका मेन एंट्रेंस होने वाला है ये अपना द्वारकाधीश मंदिर का। तो देख लो यहाँ से आप लोग इंटर करोगे। बाहर तो काउंटर बने हुए हैं मोबाइल वगैरह जमा करने के, अंदर देखते हैं क्या सुविधा है। टेम्पल ट्रस्ट का 5 रुपये पर मोबाइल चार्ज किया जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अपना मोबाइल वगैरह जमा करवा सकते हो। देख लो यहीं पे आप मेन एंट्रेंस से जब आओगे अंदर से तो आपको यहाँ पे फोन वगैरह यहाँ पे जमा करने के लिए मिल जाएगा। देख लो। तो
तो ये देखो आपको द्वारकाधीश मंदिर के अंदर आपको चावल, सब्जी, कढ़ी और वो पकौड़ी और बूंदिया जो मीठी होती है, ये सब तरह की चीज़ें मिल जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए आपको 1 रुपया भी नहीं देना। और अगर आपका मन है तो सामने उस साइड दान का काउंटर है, उधर आप लोग दान कर सकते हो। बाकी ये प्योर निःशुल्क है। ये द्वारकाधीश मंदिर के जो मेन गेट है यहाँ पे, उसी के अंदर है। तो अंदर में आके आप ये भोजन करिए। इसकी टाइमिंग की मैं बात करूँ, 12 से 2 बजे तक खुली रहती है। दोस्तों फिलहाल मैं अभी हूँ जो भेट द्वारका है, वहाँ से थोड़ा सा आप जब नीचे की ओर आओगे तो वहाँ पे को एक छोटा सा ये पोर्ट मिलेगा। पहले ये पोर्ट खुला होता था, क्योंकि पहले जो हमारा जो उस साइड से जो सुदामा सेतु बनने से क्या हुआ, जो इतने भी अभी सारी बोटें आप खरीद देख रहे हो ये बंद हो गई। पहले हमारे भेट द्वारका आने के लिए आपको बाई बोट का सहारा लेना पड़ता था, जो कि अब फिलहाल बंद हो चुका है जब से ये हमारे पीछे जो सुदामा सेतु है वो बना है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जब मैं वो ठीक हमारे पीछे आपको दिख रहा होगा वो मंदिर है ठीक हमारे पीछे। और मैं बता दूं, मंदिर की मैं बात करूँ तो मंदिर लगभग मैं 11 बजे के आसपास अंदर गया था। तो लाइन थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी थी, तो क्या हुआ कि 11:15 के आसपास मंदिर थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है, क्योंकि उस समय भगवान को लगता है भोग। तो 15-20 मिनट के लिए मंदिर बंद हो गया था, तो हम लोग मंदिर के अंदर ही थे। तो काफ़ी अच्छे से दर्शन हुआ, भीड़ भी उतना ज़्यादा नहीं था, आधे घंटे में हमारा दर्शन हो गया काफ़ी अच्छे से। और जो मैंने बस की थी द्वारका से, मैं उसकी डिटेल दूँ तो वो बस हमें छोड़ के निकल चुकी है, क्योंकि उसने टाइम दिया था 11:30 तक वापस लौटने का। 1 घंटा आपके पास टाइम रहता है, उस 1 घंटे में आपको उस बस को वहां से छोड़कर वहां से ऑटो लेके इस मंदिर में आना होगा, यहाँ सामान जमा करना होगा आपको, बैग फोन वगैरह सब चीज अपना लॉकर रूम में जमा करना होगा, जो कि 20 रुपये पर 20 रुपये पर बैग आपका बैग का चार्ज है, 5 रुपये आपका फोन का चार्ज है, 10 रुपये आपके जूते का चार्ज है। तो ये सब छोटे मोटे चार्जेज आपको लग जाएंगे। उसके बाद फिर वहां से आप अंदर मंदिर की ओर जाओगे तो उसमें आप 40 मिनट के आसपास आपको लगने वाला है। तो जब तक हम लोग बाहर निकलते तो हमने देखा कि हमारी बस का कॉल आया था कि वो हमें छोड़ के निकल रहे थे। हम कहे चलो ठीक भी है। यहाँ से अगर मैं बात करूँ द्वारका जाने के लिए, तो यहाँ गवर्नमेंट जो गुजरात गवर्नमेंट है उसकी बस चलती है। उसकी किराए की मैं बात करूँ तो यहाँ जो जो भेट द्वारका से द्वारका जाने का है वहाँ 30 रुपये किराया है आपका बस, और 30 रुपये में आप द्वारका पहुँच सकते हो। और मैं बस की बात करूँ तो इनका अलग सिस्टम है कि 1 घंटे से ज़्यादा होता है तो वो छोड़ के चले जाते हैं, वो सुनते बुनते कुछ नहीं किसी का। आपको 1 घंटे का टाइम देंगे, अगर आप उस टाइम के अंदर में आ गए बस में तो ठीक है, वापस आपको द्वारका ड्रॉप कर देंगे। नहीं तो फिर अपना वो गाड़ी से जाओ, ऑटो से जाओ या फिर बस से जाओ, जिससे आपकी सुविधा है उससे जाओ। तो फिलहाल मैं आपको आगे की अपडेट दूंगा। फिलहाल देख लो ये पूरा अरेबियन सी है, कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा अरेबियन सी। ये जो नाव चल रहा है ये सिर्फ अब मछली मारते हैं, मतलब इसमें जितने भी नाव है यहाँ सिर्फ मछुआरे लोग अपने मछली वगैरह फिशिंग वगैरह करते हैं। तो चलते हैं बाहर। तो दोस्तों फिलहाल अभी हम लोग गोमती नदी को पार करके इस साइड आए हैं, जहाँ से आपको मैं मंदिर का व्यू दिखाऊं तो कुछ ऐसा दिखता है। देख लो कितना खूबसूरत दिख रहा है भाई, ये मंदिर देख लो कितना खूबसूरत दिख रहा है। तो ये देखो उस साइड है हमारी गोमती घाट, जो मैं आपको दिखाऊं तो। और उससे मैंने वहाँ से अभी पानी कम है, अभी 5 5:30 के आसपास पानी यहाँ पे पूरा भर जाएगा। तो वहाँ से क्रॉस करके छोटे से यहाँ मैं आया हूँ, और सामने आपको मैं दिखाऊं तो सामने है अरब सागर, अरेबियन सी। अभी हम लोग उसी के जो एंड पॉइंट है वहाँ पे जा रहे हैं, और फिर मैं वहाँ चल के आपको एक बार व्यू दिखाता हूँ। चेक करो भाई कितनी खूबसूरत लग रही है, पंछियाँ उड़ रही है गोमती के किनारे। यहाँ पे सब लोग इसमें खाना दे रहे हैं, और देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, ये सारे पक्षी खा रहे हैं आराम से। तो ये चीज़ सही है भाई, कम से कम दान पुण्य करने से अच्छा इन बेजुबान जीवों को खिलाया जाए। तो से खाना नहीं मांग सकते, इन जीवों को खिलाओ। सब लोग ये कर रहे हैं। सो दोस्तों वेलकम टू अरेबियन सी। आपको मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ अब अरेबियन सी के जो बीचेस हैं उनका नज़ारा। तो एक बार गौर करो कितना खूबसूरत यहाँ पे लोग नहा रहे हैं, मैं आपको दिखा दूँ। तो चलो देखते हैं अपना अरेबियन सी। ये देखो भाई, देख लो अभी कुछ लोग नहा रहे हैं, देखो दोस्तों। तब अच्छी दोस्त कैसा लग रहा है रे? एकदम जन्नत। देखो भाई हम लोग आ गए हैं बीच के किनारे। यहाँ पे ये जो मैं दिखा रहा था उस तरफ से कल, और देखो
तो इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, क्योंकि आज मैंने आपको कवर किया पूरे द्वारका, जो द्वारका का स्पेशली 4 धाम है, जो हमारा स्टार्ट होता है रुक्मणी मंदिर से, फिर गोपी तालाब, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और लास्ट में हमारा भेट द्वारका। तो ये चारों मैंने कवर किया। और फिलहाल मैं आपको अंदर नहीं दिखा सकता, क्योंकि अंदर जो मेन द्वारकाधीश मंदिर है, चारों धाम में से एक, उसमें मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है। तो काफी खूबसूरत, आप यहीं से देख लो बाहर से। तो ये सही भी चीज है कि आपको मोबाइल नहीं ले जाता, कम से कम आदमी अंदर जाके तो एक बार एक्सपीरियंस करे, बार बार आए। इसीलिए एक बार फोटो देखने से क्या होता है कि आपकी मन भटक जाता है। तो सही भी चीज है कि आपको वीडियो वगैरह कुछ अलाउ नहीं है अंदर, काफी अच्छा चीज है। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मेरा काफी हौसला बढ़ेगा और मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियो लाता रहूंगा। मैं अगर द्वारका के बजट की बात करूँ तो लगभग आपको 2 से 3 हजार रुपए में, 2000 या 2500 में आपका 2 नाइट का स्टे प्लस आपका जो द्वारका घूमने का है वो पूरा हो जाएगा। क्योंकि इसमें इससे ज्यादा आपको यहाँ खर्च नहीं करने की जरूरत है, काफी अफोर्डेबल प्राइस में। कुछ जगह पे आपको हाई रेट फ्लक्चुएशन मिल सकता है, क्योंकि आप जब मार्च के बाद आओगे तो वहाँ सीजन स्टार्ट हो जाता है। तो सीजन में थोड़े से रूम रेट आपको हाई फ्लक्चुएशन पे मिल सकते हैं, बाकी सब यहाँ नॉर्मल है। आपको मंदिर वगैरह में कुछ भी उतना दान वगैरह का नहीं है कोई भी इशू। तो ये सब चीजों का ध्यान रख के आप द्वारका आ सकते हो। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा और शेयर करिएगा उन लोगों को जो अपने 2025 में द्वारकाधीश की प्लानिंग कर रहे हैं आने के लिए। तो आपको मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, और जब तक अपना ख्याल रखिए। जय द्वारकाधीश भगवान, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। तो मिलता हूँ जल्दी आप लोगों के साथ एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।